तो स्पाइडरमैन से लेकर बैटमैन तक की इज्जत पर हाथ डाला गया है, बेसिकली आर वर्ड। तो आज उन सब मेल हीरोज पर बात करते हैं जिनके साथ आर वर्ड किया गया है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि अभी अगर तुम्हें याद हो तो दी बॉयज के सीजन 4 का एंड हुआ है, जिसमें ह्यूई अपने डैड के मरने से पहले ही दुखी था, पर फिर टेक नाइट और एस्ली ने उसके साथ असॉल्ट किया और उसके जस्ट बाद एक सेफ शिफ्टर ने भी उसकी इज्जत लूटी। पर उसके इस ट्रॉमा को अच्छी तरह दिखाने की जगह शो के मेकर्स ने क्या किया, इस पर जोक बनाए। इवन स्टारलाइट भी उस पर गुस्सा होने लगी। क्योंकि इस शो के मेकर्स के अकॉर्डिंग ह्यूई विक्टिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक मेल है। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स के डार्केस्ट मोमेंट तुम्हें बताऊंगा जो कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो सब भी मेल थे। तो सबसे पहले है स्पाइडरमैन, जिसके साथ कंप्लीटली असॉल्ट तो नहीं हुआ था, पर जब वो बच्चा था तो एक एडल्ट आदमी ने उसके दोस्त बनने का ड्रामा किया, उसे एडल्ट फोटोज दिखाई और एंड में खुद उसे टच करने लगा। अगर पीटर ये सब अपने अंकल को नहीं बताता तो उस छोटी सी एज में पीटर के साथ पता नहीं क्या क्या होता। पर अब बैटमैन की बात करते हैं, क्योंकि वो बच नहीं पाया था। तो बैटमैन के बेटे रॉबिन को तो हम सब पसंद करते हैं, पर एक रियलिटी में उसके पैदा होने की स्टोरी बहुत डार्क है। तो असल में तालिया जो थी डेमियन की माँ और बैटमैन की एक्स, उसने बैटमैन को ड्रग्स दे दिए जिससे कि वो होश में ना रहे और फिर उसके साथ रिलेशन बनाए ताकि वो बैटमैन के साथ बच्चा पैदा कर सके। तो हाँ, बेसिकली तालिया ने बैटमैन का आर वर्ड किया था। पर बैटमैन ही अकेला नहीं है, उसका फर्स्ट साइड किक सबका फेवरेट नाइटविंग। तो नाइटविंग एक फाइट से इंजर्ड था, वो ट्रॉमा में था और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब टैरेंटुला उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। नाइटविंग उसे बोलता है कि मुझे मत छूना, पर टैरेंटुला उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती उसका आर वर्ड करती है। और जब फैंस इस सीन का जवाब मांगते हैं तो राइटर्स सबको इग्नोर कर देते हैं। पर जो राइटर्स एक्चुअल में अच्छे थे वो थे इनविंसिबल के राइटर्स। इनविंसिबल में अनीशा मार्क के साथ जबरदस्ती सब कुछ कर लेती है और मार्क को एक खिलौने की तरह यूज करती है। पर इनविंसिबल के राइटर्स ने ये सीन लिखा ही इसलिए था ताकि जो मेल विक्टिम्स हैं उन्हें सबके सामने लाया जा सके। और अपना स्टार लॉर्ड जो सबको खुश रखता है, उसके कितने ट्रॉमास देखे हैं हमने। उनमें से एक ट्रॉमा है कि उसकी एक्स लवर ने उसे असॉल्ट किया था जबरदस्ती, जो उसे अभी भी नाइटमेयर्स देता है। उसके अलावा डेयरडेविल, ग्रीन एरो, लोकी और भी जाने कितने विक्टिम्स हैं इस चीज के। पर पता है, लोग इन चीजों को पढ़ते हैं, थोड़ी सी आवाज उठाते हैं और फिर भूल जाते हैं, और इसमें गलती भी हमारी ही है। अगर कोई ऐसी न्यूज सामने आती है तो या तो बस उस पर मीम्स बनाते हैं, या फिर सिंगल सिग्मा लौंडे बोलते हैं कि काश उसकी जगह मैं होता, या फिर ऐसा बोलते हैं कि पक्का लड़के ने एंजॉय किया होगा। नहीं, ये बस तुम्हारा एडल्ट मूवीज का एडिक्शन है। आर वर्ड सबसे बुरा क्राइम है, क्योंकि ये तुम्हारे पैसे या तुम्हारी जान नहीं लेता, बल्कि ये तुम्हें ऐसा ट्रॉमा दे देता है जो लाइफ टाइम नहीं जाता। और इस चीज का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, पर जब ये मेल्स के साथ होता है तो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे ह्यूई को इग्नोर कर दिया। इवन लॉ तक एक बार को मेल्स को सपोर्ट नहीं करता इसके लिए, पर ये होता है। उतना रेगुलर नहीं होता जितना वुमेन्स और किड्स के साथ होता है, लेकिन ये चीज बहुत होती है। जो ये हजारों कहानियां हैं अपनी कॉमिक्स में, ये बस ऐसे ही पैदा नहीं हुई, ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं। बट इन दी एंड किसी को फर्क नहीं पड़ता। चाहे कॉमिक राइटर जैसे इनविंसिबल के राइटर्स ने स्पेशली वो सीन लिखा था ताकि जो मेल विक्टिम्स हैं वो अपना ट्रॉमा छुपाने की बजाय किसी को बताएं और एटलीस्ट जस्टिस लेने की कोशिश करें। पर जब उन्होंने ये कॉमिक रिलीज की और अभी जब सीजन 2 में अनीशा दिखी तो पूरा इंटरनेट बस एक ही चीज से भर गया कि काश मार्क की जगह हम होते उस अनीशा वाले सीन में। This doesn't end with us riding into the sunset. It ends with me dying of cancer and you winning the Icebox Award for softest mouth. That's my favorite. Rape. What? Rape. That's a rape. This is what raping is. You're a raper and you've raped me. That's a rape. Rape. Either way, it doesn't. I can't molest you. You know, it doesn't work that way because I'm a woman and you're the man. Right? Back me up, girlfriend. Actually, a woman can sexually harass and even rape a man. Oh my God! Why does this keep happening to me? Oh, just relax. No! ये जो स्टीरियोटाइप बन गया है ना कि जब किसी मैन के साथ कुछ बुरा होता है तो कोई परवाह नहीं करता, तो उसका रीजन भी दूसरे मैन ही हैं। तो अपना वो एडल्ट मूवी एडिक्शन वाला माइंड क्लियर करो और इन चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो तुम विक्टिम होकर भी ब्लेम तुम पर ही आएगा और उसके लिए पनिशमेंट भी तुम्हें ही मिलेगी। रास्ते पर जब एक्सीडेंट होता है तो जैसे तुम्हारी कभी सुनी नहीं जाती क्योंकि तुम मैन हो, तो आसपास देखना, ना सुनने वाले भी दूसरे सारे मैन ही होते हैं जो बस तुम्हें ही पीटने के लिए तैयार होते हैं, चाहे गलती सामने वाले की ही क्यों ना हो। और यही रीजन है कि मैन हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स, अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स को बस दबा के रख देते हैं, जब तक 60 की एज में हार्ट अटैक से या कोटा स्टूडेंट की तरह किसी बिल्डिंग के सहारे एंड नहीं कर देते लाइफ।
सो मे बी नेक्स्ट टाइम ट्राई करना थोड़ा सा सेंसिटिव बनने की इन टॉपिक्स को लेकर। बाकी मुझे पता है जैसे ही इनविंसिबल शो में वो सीन आएगा लोग फिर से वही मीम्स बनाना चालू कर देंगे। इसीलिए इवन मूवीज में अब मेल साइड के इश्यूज को निग्लेक्ट करना चालू कर दिया है, क्योंकि जब इसका इफेक्ट ही नहीं होने वाला तो इस पे बात करके भी क्या ही फायदा।